इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। विज्ञान भी ये कहता है कि रुद्राक्ष में खास तरह की ऊर्जा उसके इर्द गिर्द होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तक की बात की जाती है। ये भी कहा जाता है कि इसको पहनने से दिमाग का संकेंद्रण, उसका फोकस और शांति बढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसके अतिरिक्त पंडित जी जैसे जो लोग ये कहते हैं कि जल से चमत्कार होता है इत्यादि इत्यादि, ये एक तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा देना है, वरना फिर दवाओं का, डॉक्टरों का और आज के मॉडर्न साइंस का कोई काम ही नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? हमारे यहाँ हमने अभी आपको कहा कि डॉक्टर शिव हैं और शिव ही डॉक्टर है, हम लोग ये मानकर चलते हैं। दूसरा रहा कि हमारे यहाँ से कोई जल तो दिया नहीं जाता कि कोई जल दिया जा रहा है, हमारे यहाँ से कोई भभूत तो दी नहीं जाती, हमारे यहाँ से कोई श्रीफल तो दिया नहीं जाता, हमारे यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिया जाता, केवल रुद्राक्ष के सिवा। अब आप उसको धारण करें, चाहे जल में डालकर पिए, या आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उस रुद्राक्ष को अपने तन पर भी धारण कर रहे हैं तो भी फल दे रहा है। हमने ये भी नहीं कहा कि इसको जल में डालकर रखो और उसको पानी को शिव पर चढ़ाकर फिर पियो। ये तो आपका विश्वास है कि रुद्राक्ष शिव है और शिव को जल प्रिय है, तो जल में ही शिव को डाला जाता है और वही जल शिव को समर्पित कर कर पिया जाता है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए? सबको पहनना चाहिए। मुसलमान को? सब पहनो, क्या दिक्कत है उनको? जब तकलीफ होगी तो डॉक्टर के पास जाकर, मुसलमान ये थोड़ी ना देखता है कि हिंदू डॉक्टर है कि सिख डॉक्टर है, उसको तो बस रोग का इलाज होना चाहिए, फिर कोई भी डॉक्टर है। उसी तरह शंकर भगवान सबके डॉक्टर हैं, तो शिव को तो कोई भी भज सकता है, उसमें कोई भी शंकर भगवान को मान सकता है, कोई भी त्रिपुंड लगा सकता है, कोई भी तिलक धारण कर सकता है और कोई भी हमारे सनातन में आ सकता है, उसमें क्या तकलीफ है? सब पहनो, किसी के लिए मना नहीं है। हम लोग ये देखकर थोड़ी ना जाते कि मेरे को ये व्यक्ति को ये रोग है तो मैं केवल हिंदू डॉक्टर के पास जाऊंगा या मुस्लिम डॉक्टर के पास जाऊंगा या इसी डॉक्टर के पास जाऊंगा। उसको तो इलाज होना है, तो कोई भी डॉक्टर के पास जा सकता है। तो किसी भी धर्म का किसी भी अन्य व्यक्ति भी हमारे शिव के पास आ सकता है और सनातन धर्म स्वीकार कर सकता है। तो अगर भगवान भोलेनाथ डॉक्टर हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा क्या कंपाउंडर हैं? नहीं, कंपाउंडर तो है नहीं, वो तो उसके हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाला हूँ मैं तो। कहीं झाड़ू पोछा करता रहता हूँ तो बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहती है, और झाड़ू पोछे वाले का जो फल है ना, वो बाबा पूरा उसी पर, क्योंकि बड़ा सावधानी से चलना पड़ता है पोछा लगाने वाले के पास में भी, कि कहीं मैं फिसल ना जाऊँ, तो शिव की दृष्टि मुझ पर ही पड़ी रहती है, इसलिए बाबा की कृपा से मैं झाड़ू पोछा करता रहता हूँ। एक बात और समझना चाहता हूँ, आपने कहा मुसलमान भी पहन सकता है रुद्राक्ष, कभी कोई मुसलमान आपके पास आया कि महाराज मुझे रुद्राक्ष चाहिए? हाँ, ग्वालियर का, आगरा का एक मुसलमान भाई बस में जा रहा था, कहीं से फिरोजाबाद के पास की बात है घटना, और सफ़र में कोई महिला जा रही थी कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर। उसने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो? आपस में बातचीत हुई तो कहा हम सीहोर से आ रहे हैं। क्यों गए थे? वहाँ रुद्राक्ष लेने के लिए गए थे। क्यों गए थे? तो कहा कैंसर की बीमारी उसके लिए। तो कहा मेरी लड़की को उसका लीवर ख़राब हो गया है और डॉक्टर ने लीवर बदलने का कहा है, क्या वो रुद्राक्ष का जल मैं भी अपनी बेटी को दे सकता हूँ? तो उस महिला ने एक रुद्राक्ष उस व्यक्ति को दिया। उसका पत्र हमने व्यासपीठ पर पढ़ा है, आपको टीवी पे मिलेगा। तो वो उस रुद्राक्ष को लेकर उसने, महिला ने मुसलमान भाई को दिया और वो रुद्राक्ष लेकर गया, और वो बेटी जब ठीक हुई तो उसको लेकर कुबरेश्वर धाम पर प्रणाम करने भी आया, नमन करने भी आया, कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में भी पहुंचा। ऐसा नहीं है, हमने क्या कहा, डॉक्टर कोई भी हो, इलाज अच्छा होना चाहिए, बस अपने को फायदा होना चाहिए, इलाज अच्छा होना चाहिए। मैं ये जानता हूं कि तमाम कथावाचक आपसे जानना चाहते होंगे कि खुद पंडित जी कौन से रुद्राक्ष का जल पीते हैं कि उनकी जितनी व्यूअरशिप है, लंदन में रिकॉर्ड बुक में उनका नाम लिख जाता है, एक बार में व्यूअरशिप के उनके रिकॉर्ड टूट जाते हैं। वो कौन से रुद्राक्ष का जल पी रहे हैं, वो थोड़ा वो बाकी कथावाचक भी चाह रहे हैं कि उनको मिल जाए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। मेरा तो निवेदन है कि आपके नज़दीक के जो शिवलिंग है उस पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, और ये नहीं है कि रुद्राक्ष का जल पी रहे हैं तो फॉलोवर बढ़ रहे हैं या ये चीज़ है, ना ना ना, आप तो उसका भजन करते रहो, शिव का भजन करते रहो, राम का भजन करते रहो, कृष्ण का भजन करते रहो, उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ती रहेगी और आप खुद सरलता, सहजता, स्वाभाविकता ऐसे गुण होते हैं जो लोगों को चुंबक की तरह खींचते हैं। ये हमने सुना है, लेकिन लगता है कि पंडित जी के पास वो चुंबक है। क्यों कह रहा हूं मैं, आगे जब बढ़ूंगा पंडित जी के साथ तो आपको वहां ले चलता हूं और दिखाऊंगा। आइए चले।
और अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ हम वहां आ गए हैं जहां आपको आसपास लोगों का हुजूम दिखाई देगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है ये लोगों की संख्या यहाँ और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी, एक शिक्षक के बाद यहाँ तक का सफ़र, इतने सारे लोगों के दिलों में आप बैठे हुए हैं, ये लगता कैसा है आप? देखिए, ये तो हमारे लिए कभी नहीं आए, क्योंकि एक इंसान के लिए कभी कोई भक्त नहीं आता है तो केवल शिव के लिए आता है। यहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं वो हमारे लिए नहीं आए हैं, वो भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए आए। भीड़ बढ़ाना ही मूल नहीं है, सबके हृदय में भाव बढ़ाना मूल है। तो इनके भीतर जो शिव बैठा हुआ है वो शिव ही इनको खींच कर लेकर आता है। कोई कह दे कि प्रदीप मिश्रा के लिए आए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आए, तो ये शरीर रहता है, जब तक लोग दिखते हैं शरीर चले जाता है, फिर कहाँ चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए नहीं, ये केवल देवाधिदेव महादेव के लिए आए। तो ये भीड़ नहीं है, ये भाव है, और ये भाव जो है वो शिव के लिए भाव है। ये जब इतनी सारी भीड़ आप देखते हैं तो आप उत्साहित होते हैं या आपको अपनी जिम्मेदारियां और बढ़ती हुई लगती हैं? जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि बच्चे जब बढ़ते हैं या किसी भी रूप में उनका विरोध होता है, आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों को भी सोचना पड़ता है। जैसे बच्चे बढ़ते हैं उस तरह से हम लोगों को भी देखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो भीड़ जैसे जैसे बढ़ती है उस समय पर हमको भी ज़रा विचार करना पड़ता है कि इतनी पब्लिक आई है तो उसकी व्यवस्था सब सही तरह से हो जाए। तो फिर क्योंकि आप यहीं से आपने पढ़ाई लिखाई की, आपका बचपन यहीं बीता, इस वजह से आपने इस जगह को चुना कि यहीं पर स्थापित किए जाएं कुबेरेश्वर महादेव, या इसके पीछे कोई प्रेरणा भी थी, कोई स्वप्न दर्शन था, किसी गुरु का कथन था, किस वजह से? कोई स्वप्न दर्शन नहीं, यहाँ तो ये बाबा का स्थान था। जो पुराना शिवलिंग है वो बड़े शिवलिंग के नीचे है, उसी के अनुसार हम लोग भगवान शंकर की आराधना साधना करते थे और यहीं पर रहकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करते थे। तो ये स्थान अपने आप में एक सिद्ध स्थान हो गया, इसलिए भगवान देवाधिदेव महादेव के भक्त यहाँ पर भाव से आते हैं। तो आज हम तमाम तरह के कथावाचकों को, खासतौर से जैसे जैसे डिजिटल मीडिया का जोर बढ़ा है, हम तमाम कथावाचकों को देख रहे हैं। आपकी निगाह में जनमानस को छूने वाला ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और शास्त्रोक्त बातें ऑथेंटिक रूप से बताने वाला कथावाचक कौन है? सभी हैं, क्योंकि भगवान शिव की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, सारे देवताओं की जो आराधना साधना, चाहे छोटे से छोटा कथाकार हो चाहे बड़े से बड़ा हो, किसी भी रूप में अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, पर भगवान का गुणगान कर रहा है, तो हमारी दृष्टि में वो सब बड़े हैं, कोई छोटा नहीं। जो व्यासपीठ पर बैठ गया वो व्यास हो गया, जो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ गया प्रधानमंत्री हो गया, जो मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ गया मुख्यमंत्री हो गया, कलेक्टर की सीट पर बैठा कलेक्टर हो गया। उसी तरह व्यास मंच पर जो बैठ गया, व्यास गादी पर जो बैठ गया, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी है, वो व्यास है और उसको हमारा नमन है। तो आजकल तो ये बातें भी चल रही हैं कि बहुत सारे लोग जिसको देखो वो महामंडलेश्वर बन रहा है, शंकराचार्य भी असली हैं कि नकली हैं, इसको लेकर भी बातें चल रही हैं। इस पर आपका नज़रिया क्या है? देखिए, ये तो सब जो बहुत बहुत विद्वान बैठे हुए हैं उसका निर्णय वो करेंगे। मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है ये सब चीज़ों के लिए। महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं या जगत गुरु बनाए जाते हैं या जो भी पीठ दी जाती है, वो बड़े बड़े विद्वान इसका निर्णय करते हैं और वही निर्णय से इनको बनाया जाता है। मैं जैसे एक बात आपके समक्ष रखता हूँ, क्योंकि आप शास्त्रों की निगाहों से चीज़ें देखते हैं, इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसे राम भद्राचार्य जगत गुरु हैं कि नहीं, उनकी तुलसी पीठ जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, इसको लेकर शंकराचार्य बातें करते हैं। वो कहते हैं असली पीठ तो असल में जो है वो काशी में है, और वहीं पर आज के जो रामानंदाचार्य परंपरा के गुरुजी हैं वो वहाँ विराजते हैं, और उनका अपना जगत गुरु का जो दावा है वो गलत है। इसी तरह शंकराचार्य जी के विषय में कहा जाता है कि इनके पट्टाभिषेक के समय तो तीनों शंकराचार्य जी उपस्थित नहीं थे, तो इनका पट्टाभिषेक पूरा मान्य नहीं होगा, इसलिए असली शंकराचार्य। आपने देखा होगा कुंभ में किस तरीके से नोटिस लगाए गए थे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमने पूर्व में भी कहा ये बड़े बड़े निर्णय हैं, इन निर्णयों को हम साधारण कथावाचक हैं, एक बहुत छोटे कथावाचक हैं, एक साधारण सी माटी से निकले हुए हैं। हम कोई बहुत बड़ी ब्रज से या काशी से या बहुत बड़ी स्थान से नहीं है। तो मैं तो कहूँगा जो बड़े बड़े पीठाधीश मठाधीश हैं या बहुत बड़े संस्थापक हैं वो इसका निर्णय करेंगे, मैं इसका निर्णय नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों मेरे लिए और सभी मेरे लिए पूजनीय है, सारी पीठें मेरे लिए पूजनीय है। आप इस भीड़ को देखकर तो नहीं लगता कि साधारण है? एक बार हाथ ऊपर कीजिए, आपको भी पता चलेगा आप साधारण हैं कि असाधारण है। ये तो शिव के भक्त हैं, इनको तो मैं क्या कह सकता हूँ। ये शंकर के लिए आते हैं और शिव तत्व के लिए आते हैं, बस मूल था। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।